आईपीएल चल रहा है और ड्रीम 11, एमपीएल, माई 11 सर्किल जैसी बहुत सारी गेमिंग एप्लीकेशन लगी हुई है आपको सिर्फ गेम खिलाने के लिए, फैंटेसी गेमिंग के नाम पर। सारे क्रिकेटर कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत करो, सिर्फ जाके आप टीम बनाओ। क्रिकेटर तो करोड़ों कमाएंगे, चाहे खेल के कमाओ या खिला के कमाओ। कंपनी भी अपने करोड़ों कमा लेगी, बीसीसीआई भी कमा लेगी, टीम के मालिक भी कमा लेंगे। भाई साहब बर्बाद होंगे आप और हम जैसे लोग। आए दिन अखबार में खबर आ रही है कि इन बैटिंग ऐप की वजह से, इस फैंटेसी गेमिंग की वजह से इसने सुसाइड कर लिया, ये कर्जे में डूब गया, इसकी मेंटली हालत खराब है। तो इसमें ऐसा क्या है, करोड़ों लोग बिना सोचे समझे इसमें पैसे लगा रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। साथियों आइए जानते हैं इस वीडियो में, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब रीजन बताने से पहले ये ट्वीट देखिए, ये वैंसी नाम के बंदे ने किया है, जो कह रहा है कि मैं ड्रीम 11 की वजह से पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुका हूँ। डेटर्स मेरे को हैरत कर रहे हैं, मेरी जो जॉब है, जो मेरा कैरियर है, जो मेरी फैमिली है, मेरे परिवार, मेरे बच्चा, सब कुछ खतरे में है और मेरी उम्र सिर्फ 24 साल है। और ड्रीम 11 इसमें क्या कह रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें, हम देखते हैं। दूसरा ट्वीट देखो जिसमें कोई चंद्रशेखर नाम का बंदा कह रहा है कि मैं आर्मी में हूँ और मेरे ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा है, ड्रीम 11 कुछ करो। तो उसके रिप्लाई में भी ड्रीम 11 कह रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, आप हमारे हेल्पिंग नंबर पे, इस पे हेल्पिंग सेंटर में कांटेक्ट करो, हम देखेंगे। और ये 2 ट्वीट तो कुछ भी नहीं, आप गूगल पर सर्च करो, लाखों ट्वीट है। डॉक्टर रचना भार्गव जो एम्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोफेसर है, वो कह रही है कि ये फैंटेसी गेमिंग आने के बाद में इनके पास जो दिल्ली के केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, और ऐसे में लोग 2-3 बार तो इनके पास इलाज के लिए आते हैं, लेकिन बाद में वो शर्म के मारे वो इलाज के लिए आना भी बंद कर देते हैं। बैंगलोर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस फॉर हेल्थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके डॉक्टर मनोज शर्मा कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये जो दिल्ली के केसेस है इनकी संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है, क्योंकि इसकी लत लगना बहुत आसान है और इसको जो लत है वो छूटना बहुत ही मुश्किल है। और ये जितने केस हमारे पास आ रहे हैं उनमें से उससे भी ज्यादा कई गुना केस लगते हैं जिन्हें तो पता ही नहीं है कि उन्हें लत लग चुकी है और इसलिए वो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे हैं। तो इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है? इसका जो सबसे पहला कारण है वो है इन सब बैटिंग एप्स का लो एंट्री बैरियर, यानी कि इसको कोई भी कर सकता है। आपके पास क्या होगा, एक मोबाइल चाहिए, उसमें इंटरनेट चाहिए और 50 रुपए भाई कर दो काम शुरू। इसकी बात मैंने मेरे ड्रीम 11 वाले वीडियो में भी किया, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जाकर देखें, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसका दूसरा जो है सबसे बड़ा कारण है एक्सेसिव मार्केटिंग। देखिए इंडिया में क्रिकेट एक धर्म है और क्रिकेटर भगवान। ऐसे में जब टॉप के क्रिकेटर दिन में 50 बार आपको बोलेंगे कि टीम बनाओ, गेम खेलो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ये मैं कर लूंगा, वो मैं कर लूंगा, आप तो कुछ मत करो, बस सिर्फ टीम बनाओ। तो जब ऐसे बार बार आके जो टॉप के जो क्रिकेटर है अगर वो ऐसे बोलेंगे तो भाई यूथ तो इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा ना, वो तो टीम बनाने के लिए लगी जाएगा। तीसरा कारण है हमारा खुद का इमोशन। हम इंडियन की एक सबसे बड़ी कमी है कि हमें, हमारे अंदर इंटेलिजेंस बायस है कि हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, हम तो कुछ भी कर देंगे। तो कब से क्रिकेट देख रहे हैं, अरे मैं तो आज 1 नंबर की टीम बनाऊंगा और आज ही शाम को मैं तो करोड़ जीत जाऊंगा। हमारी आदत है, हम तो सचिन को भी बोल देते हैं कि अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मारना था, अरे क्या गलत शॉट खेल दिया, अरे क्या करते हो। तो ये इंटेलिजेंस बायस की वजह से ही हम इन फैंटेसी गेमिंग के अंदर ज्यादा घुसे जा रहे हैं। चौथा इसका कारण है फियर एंड ग्रिड, यानी कि सबको थोड़ा बहुत लालच भी है और सबको थोड़ा बहुत डर भी है, जो सभी में होता है, शेयर मार्केटिंग में भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी 100 रुपए जीत जाता है कि वो सोचता है कि मैं अब 500 जीतूंगा, और अगर कोई 500 हार जाता है तो वो सोचता है यार इसकी तो अब रिकवरी करनी पड़ेगी, इसलिए वो फिर उसमें दोबारा लग जाता है। तो मतलब इस ट्रैप में वो फंसता चला जाता है, ये एक साइकिल बन जाती है कि कभी मैं हारूंगा, कभी मैं जीतूंगा, और इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाता है। और 5वां कारण है डोपामीन। देखिए डोपामीन क्या है कि जब किसी भी चीज को आप करते हो और वो चीज आपको अच्छी लगने लग जाती है, तो आप उसका जो डोपामीन है वो उसको बार बार करने के लिए आपको प्रेरित करता है। जैसे कि मान लो अगर आपने सिगरेट पी और वो सिगरेट आपको अच्छी लग गई, तो जो आपके अंदर डोपामीन है वो एक्टिव होगा और वो कहेगा कि मैं बार बार सिगरेट पीऊंगा। ऐसे ही ये सब चीजें जैसे शराब में, ड्रग्स में और इनफैक्ट जुए में भी यही चीजें जो है ये डोपामीन काम करता है। और जब इस डोपामीन की वजह से जब हमें इस चीज की आदत लग जाती है, तो जब तक हमारा क्रिकेट चलता है तब तक हम इस क्रिकेट में लगे रहते हैं। तो जब जैसे ही क्रिकेट खत्म होता है, जब क्रिकेट का कोई मैच नहीं होता, तो उसके बाद इन फैंटेसी गेमिंग ने क्या किया कि उसके बाद और बाकी की स्पोर्ट्स भी इसमें डाल दी। तो उसके बाद हम इसमें फुटबॉल में खेलने लग जाएंगे, कबड्डी में खेलने लग जाएंगे, हॉकी में खेलने लग जाएंगे। मतलब ऐसा है कि हमें कहीं ना कहीं सट्टा जरूर लगाना है, चाहे क्रिकेट का मैच चल रहा हो या कोई दूसरा चल रहा है। हाँ ये है कि बाकी के जो स्पोर्ट्स है उसमें थोड़ा सा कम है, क्रिकेट में ये हाई लेवल से और ये शुरू से ही चल रहा है और इसको लोग छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये अब उनकी आदत बन चुकी है। और जो ये आदत है ये लोगों को 3 तरीके से परेशान करती है।
सबसे पहला तो है पैसा। पैसे में क्या है कि सबसे पहले तो आपकी सेविंग खत्म हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया तो पूरी जिंदगी आपकी जो कमाई है वो उस कर्जे को उतारने में ही निकल जाएगी। दूसरा है प्रोडक्टिविटी लॉस, क्योंकि जो आदमी एक बार इन सब चक्करों में पड़ गया है वो पूरे दिन सिर्फ इसी में ध्यान लगा के रखता है, और उसका जहां भी आप जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपका उन सब चीजों से ध्यान हटके सिर्फ इस फैंटेसी गेमिंग के ऊपर आ जाता है, और आप सुबह से शाम तक या बैठे बैठे सोचते रहते हो कि मैं अब कैसे टीम बनाऊं, किसको मैं वाइस कैप्टन बनाऊं, किसको मैं कैप्टन बनाऊं, कौन कौन से प्लेयर मैं अपनी टीम में लूं। मतलब दिन के ये है कि 5-7 घंटे जो है वो हम इसी चीज में खराब कर देते हैं, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा लॉसेस में हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, और उससे हमारी पर्सनल ग्रोथ भी रुक जाती है। और तीसरा कारण है लॉस ऑफ लाइफ। जैसे कोई आदमी महीने के 20,000 कमा रहा है और उसके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा होगा, तो उसको अच्छी तरीके से पता है कि मैं इस कर्जे को पूरी जिंदगी में कभी नहीं उतार पाऊंगा, और ना मेरे को कोई उधार देगा, ना आगे चल के कोई मेरी हेल्प करेगा, और इससे वो मेंटली हैरेस हो जाता है, और वो लास्ट में अपने इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी तक को खत्म कर दे। तो अब बात ये है कि इन सब चीजों को रोका कैसे जाए। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ही इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि जब भी कोई लॉटरी जीतती है कि उसमें से 30% हिस्सा डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में काट लेती है। और यहाँ तो गवर्नमेंट दिल्ली के करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है, तो गवर्नमेंट इन बैटिंग ऐप को बंद करने के बारे में बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकती। और कोर्ट तो इसको गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल मानती है, जिसकी वजह से ही कोर्ट ने भी इसको पूरी तरीके से लीगल किया हुआ है। हाँ, कुछ स्टेट है जिसमें ये बैन है। तो अब दूसरा है वो ये है कि जो हमारे ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, उनको इन सभी चीजों की ऐड नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपके करोड़ों लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं, जब आप लोगों को आप इन्फ्लुएंस करने लग जाते हो, तो आपको ये चीजें शोभा नहीं देती कि आप कुछ पैसों के लिए इस एक यूथ को ऐसी ऐड करके एक ट्रैप में फंसा रहे हैं। वहां आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप ऐसी किसी भी चीज को प्रमोट ना करें जिसकी वजह से हमारे देश के युवा या हमारे देश के लोग जो है वो मतलब पीछे जाए, वो किसी मुसीबत में पड़े। तो इस चीज का जो हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, जो हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो उनको भी भाई पैसों से मतलब है, वो भी पैसों के पीछे अंधे हो गए हैं, तो वो भी इन सब चीजों को बंद नहीं करेंगे। तो लास्ट में बचते हैं हम खुद। तो हमें खुद को ही इन सब चीजों को समझना होगा, और अपने दोस्तों को भी समझाना होगा, अपने रिलेटिव को, भाई बहन को, सबको समझाना होगा कि ये एक मतलब बुरी चीज है, इसके आदत में ना पड़े, इसकी आदत ना लगे तो ही ज्यादा बेटर है, और ये हमें खुद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस चीज से सहमत है तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव, अपने भाई बहन को ये वीडियो शेयर कर दें और उनको भी जरूर दिखाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हम नीचे कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।